नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने फिर कुछ सच्चाइयाँ रखना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आज सुबह से टीवी चैनल्स पे एक ही बहस चल रही है, एक ही डिस्कशन चल रहा है, एक ही डिबेट चल रहा है कि 24 जून माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, आप पार्टी, सजाद लोन की पार्टी को इनवाइट किया है बातचीत करने के लिए, कुछ सीरियस मुद्दे डिस्कशन करने के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद आपको याद होगा कि जब धारा 370 कश्मीर से उठाने की प्लानिंग चल रही थी, तो महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट क्या दिया था उस टाइम पे कि कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, कश्मीर में कोई भारत का झंडा नहीं उठाएगा। आप उनको वापस बुला रहे हैं। उसके बाद जब 370 हट गया, 35 से हट गया, आपने कोई पत्थरबाजी, कोई हुल्लड़बाजी वहाँ पे देखी? जब इनको आपने चूहों को पिंजरे में डाल दिया, तो आपने कोई वहाँ पे देखा हुल्लड़बाजी हुई? इससे बड़ा आपको कश्मीर का आदमी या कश्मीर के लोग क्या प्रमाण देंगे कि इन लोगों को वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है? उनको समझ आ गई है कि यही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का दुरुपयोग कर करके अपने फ़ायदे उठाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लूटा है, डराने की राजनीति चलाई है वहाँ पे। इससे ज़्यादा आपको वहाँ के लोग क्या प्रमाण देंगे? वो लोग मेरी तरह ओपनली नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको वहाँ पे रहना है। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, जब से ये लोग बाहर रिहा हुए हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? जो कल तक एक दूसरे को चूहे और बिल्ली की तरह गालियाँ देते थे सड़कों पे, पीडीपी और एनसी, इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन बना दी। और उसका मुद्दा क्या है कि 370 की बहाली, 35A की बहाली। आप इन्हीं लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं, इन्हीं लोगों से आप डिस्कस करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, क्या इसमें कश्मीरी पंडितों की कोई डेलीगेशन को इनवाइट किया गया? क्या इसमें जम्मू की रिप्रेजेंटेशन है? क्या आपने उन्हीं लोगों से वापस बात करनी है जिन लोगों ने 70 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा गुमराह किया है अपने घर भरने के लिए? कितनी प्रॉपर्टियां इनकी सीज हुई है, कितने हवाला के कलेक्शन इनके निकले हैं, सब आपके सामने प्रमाण है, सब एनआईए के पास रिपोर्ट है। उसके बाद भी मुझे इस बात की हैरानगी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये कौन है आपके पीएमओ में जो आपको मिसगाइड कर रहा है कि हम उन्हीं लोगों के पास जाएंगे? क्या बीजेपी ने महबूबा के साथ में गवर्नमेंट जब बनाई थी तब 3.5 साल में अपनी गलती का एहसास किया और विड्रॉ कर ली थी और गवर्नमेंट वहाँ पे बर्खास्त हो गई थी? मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। आज सुबह से बड़े कश्मीरी पंडित बड़े दुखी हैं, जम्मू के लोगों से मेरी बात हो रही है, बड़े दुखी हैं कि आज फिर 70 साल के बाद उनको इग्नोर किया जा रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम 370 की बहाली के लिए चाइना से मदद लेंगे। क्या आप उन्हीं लोगों से बात करेंगे दोबारा से? मोदी जी, उनको बुला के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ये आप कश्मीर में जो लोकल लोग रहे हैं, जिन्होंने इनको पॉलिटिकली वोट के माध्यम से रिजेक्ट किया हुआ है, आप इनका हशर देख लीजिए। आज इनको वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ के लोगों को 70 साल बाद लगा कि मोदी जी सेंटर में आए हैं और इन चोरों को उठा के पिंजरे में बंद किया है। इनके सारे जो फ्रॉड हैं, इनके जो हवाला से रैकेट के कनेक्शन हैं, इन्होंने जो अपने घर भरे हैं, अपने रिश्तेदारों को बाहर सेटल किया है, वहाँ की जनता सब जानती है। उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो एडवाइज़र वहाँ पे बैठे हैं कश्मीर के ऊपर, जो आपको गलत एडवाइजें दे रहे हैं, आप उनसे ज़रा दूर रहिए। सबसे पहले आप एक जम्मू कश्मीर की एक एडवाइज़री कमेटी बनाएं जिसमें वो लोग हों जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जो इनकी तरह लुटेरे ना हो। बहुत लोग मिलेंगे आपको कश्मीर से भी और जम्मू से भी, उनको बुलाइए, उनसे डिस्कशन कीजिए।
वही आपको फ्यूचर बताएंगे जम्मू कश्मीर का क्या है। अरे मोदी जी ये तो नामी चोर हैं। यही फारूक अब्दुल्ला है, जब हमको मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, हमारे घर लुटे जा रहे थे, आगजनी हो रही थी, ये कश्मीर छोड़ के भाग गया था। और ये लंदन से गोल्फ खेलते खेलते स्टेटमेंट दे रहा था कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने वहाँ से निकाला। यही लोग तो हैं बीज बोने वाले। मोदी जी, एक बार इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश कर ली कि वहाँ पे कांग्रेस लॉन्च करने की, नहीं कर पाई। और वही गलती वहाँ पे करी राजीव गांधी ने, जो 1984 में राजीव गांधी फारूक एकॉर्ड हुआ, जो एक बुनियाद थी जिसकी वजह से वहाँ पे गन आया, जिसकी वजह से मिलिटेंसी शुरू हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कल वहाँ पे दोबारा से वही माहौल हो जो आपने पिछले 7 साल में वहाँ पे कंट्रोल किया है, पत्थरबाजों को कंट्रोल किया है। आप एक उदाहरण और दे रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप देखिए जब से ये लोग बाहर आए हैं कश्मीर में मिलिटेंसी वापस शुरू हो गई है। उनको किन की शय है? मेरा आपसे एक बार और निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप इस पे मंथन कीजिए। आपके जो एडवाइज़र बैठे हैं पीएमओ में, वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। दोबारा वही गलतियां हो रही हैं, उन्हीं लोगों को पनपाया जा रहा है जिन्होंने 70 साल दो दो हाथों से कश्मीर को और कश्मीरियों को लूटा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा आप निवेदन है कि इस पे आप